Hello everyone, welcome back to our next lecture on partnership final account. पिछले क्लास में we have done one practical problem of our book जो कि पहला प्रॉब्लम था. In that we have seen कि ट्रायल बैलेंस अपने को दिया हुआ था और साथ साथ एडजस्टमेंट्स था कुछ. वो एडजस्टमेंट्स हम लोगों का तरीका ये था कि सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट से डील किए. आफ्टर दैट वी टुक ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस, फिर सब आइटम्स जब पुट हो गया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, तब जाके सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किए. वहाँ से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला. फिर वहाँ से वो हम लोग ट्रांसफ़र किए नेट प्रॉफिट में, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकला. वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो किसका होगा? वो होगा पार्टनर्स का. क्यों पार्टनर्स का होगा? जस्ट बिकॉज कि वी आर प्रिपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और ये जो फर्म है उसके अंदर जितने पार्टनर्स है उसको नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो नेट लॉस शेयर करना पड़ेगा. फिर उसके बाद वो जो नेट प्रॉफिट मिला वो चला गया कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में जाके वो जुड़ गया कैपिटल अकाउंट से अलग अलग पार्टनर्स के. उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज को मैच किए, उसके बाद एसेट्स को मैच किए, इजंट इट? तो इस तरीके से वी डिड आवर सम्स, और आज नेक्स्ट फर्दर सम्स में हम लोग प्रोसीड करेंगे. और क्योंकि एक सम्स हुआ है तो उसके अंदर सब एडजस्टमेंट्स नहीं आया है, तो जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे वैसे वैसे एडजस्टमेंट्स मिलेगा और वैसे वैसे हम लोग एडजस्टमेंट सीखते रहेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल जाना है, एग्जाम्पल नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखेंगे, चेक ऑन करेंगे उसके बाद. बट पहले एग्जाम्पल्स में जाने से पहले इट इज़ बेटर टू लुक ऑन द एडजस्टमेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट. मतलब जो एडजस्टमेंट अभी तक हम लोग डील कर चुके हैं वो एडजस्टमेंट्स को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हम लोग पोस्ट किए थे, ताकि अगेन वो एडजस्टमेंट्स हम लोगों को अगर मिले आगे वाले सम्स में तो वो हम लोगों को पहले से पता रहेगा कि ये एडजस्टमेंट्स को उठाकर कहाँ रखना है, इजंट इट? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एडजस्टमेंट्स हम लोग पहले देख चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 1 में, वही एडजस्टमेंट्स को सिर्फ एक शॉर्ट मतलब रिवाइज कर लेते हैं. जल्दी से पता चल जाएगा कि हाँ जो एडजस्टमेंट्स है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाने वाला है. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला बात, जो एडजस्टमेंट्स होता है उसका मिनिमम कितना इफेक्ट होता है? 2 इफेक्ट होता है मिनिमम. ठीक है ना, मिनिमम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 इफेक्ट तो हर एडजस्टमेंट्स का होता है, बट कोई कोई एडजस्टमेंट्स ऐसा होता है जैसे इंश्योरेंस को लेकर होता है, उसके अंदर हम लोगों को 3-3 एडजस्टमेंट्स, 3-3 एंट्रीज भी दिखना पड़ेगा. ठीक है ना, 3-3 जगह पोस्टिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए मिनिमम 2 बोला जाता है. फिर उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस का आइटम्स है वो ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ एक बार उठ कर जाता है, कहीं पे भी जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए, या तो बैलेंस शीट में जाए, कहीं पे भी जाए, सिर्फ और सिर्फ एक बार जाता है. करेक्ट है? तो अब बताना ये है हम लोगों को कि हम लोग सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो एडजस्टमेंट्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं वो एडजस्टमेंट्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, इससे हम लोगों को इजी लगेगा और आगे चल के फिर जो एडजस्टमेंट, सेम एडजस्टमेंट्स अगर मिलता है तो वो हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजंट इट? चलो, तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स हम लोग देखे थे वो था क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड. तो जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो जो दिया रहेगा एडजस्टमेंट्स में, उसको हम लोग 2 जगह उठाकर ले जाते हैं. वो जो 2 जगह है वो क्या क्या है? वो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, वेरी गुड, और जो दूसरा है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड. सुपर, यही करना है. आगे दूसरा क्या है? डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट करना रहता है. डेप्रिशिएट क्या चीज को करते हैं हम लोग एसेट्स को करते हैं. तो एक एसेट दिया रहे या 2 एसेट दिया रहे, तो जो प्रीवियस सम्स था उसके अंदर 2 एसेट्स था, एक बिल्डिंग था और एक शायद मशीन था. तो ये 2 एसेट्स पे डेप्रिशिएट करना था, मतलब इसका वैल्यू को कम करना था. तो एसेट्स, ये जो बिल्डिंग है, ये जो मशीनरी है, वो जाएगा कहाँ? वो तो जाएगा एसेट में. तो एसेट में से पहले माइनस कर दो. सबसे पहला इफेक्ट हुआ एसेट में से माइनस कर दो, और जो दूसरा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये कंपनी के लिए नुकसान है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो इसलिए ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. और क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इसलिए ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. आए समझ में? आगे फिर आता है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल. तो कभी भी बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल, तो इंक्लूड किया हुआ है तो पहले तो उधर से हटा दो. तो बिल रिसीवेबल में से पहले माइनस कर दो, और बिल रिसीवेबल किससे
किसके साथ ये किससे रिलेटेड है? ये जो बिल रिसीवेबल है वो रिलेटेड होता है सन्डी डेटर्स से। तो बिल रिसीवेबल में से माइनस करो जो कि एसेट्स में मिलेगा, और सन्डी डेटर्स में प्लस करो, और वो भी कहाँ मिलेगा? एसेट्स में ही मिलेगा। मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही एक जगह बिल रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा और दूसरे जगह सन्डी डेटर्स में ऐड हो जाएगा। करेक्ट है? आगे फिर उसके बाद बोलता है कि गुड्स वर्थ रुपीज कुछ पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स ले गया। तो पार्टनर्स ले गया सामान, तो सामान मेरा चला गया, सामान खत्म हुआ। तो सामान जब खत्म होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो पहला इफेक्ट, सामान खत्म हुआ तो ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है। और दूसरा जो इफेक्ट है, क्योंकि ये पार्टनर ले गया और पार्टनर के लिए क्या है? पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग बोल के हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। उस दिन तो जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसके अंदर हम आप लोगों को बताएं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखो, नेट प्रॉफिट ऐड करो और ड्राइंग्स माइनस करो। तो ये एक तरीका है। बट एक दूसरा तरीका है कि हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर ले, क्योंकि हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने आया है। हम लोग इससे पहले वाला जो लेसन था उसके अंदर सीखे हैं कैपिटल अकाउंट, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो उसके अंदर हम लोगों को पता है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो जो कैपिटल अकाउंट हम लोग अलग से भी बना सकते हैं, या तो फिर सेम यही जैसे अभी किए थे प्रीवियस सम्स में, कैपिटल अकाउंट लिखे, फिर नेट प्रॉफिट किए ऐड, उसके बाद ड्राइंग्स माइनस किए, ऐसे भी चलेगा। बट अगर पॉसिबल हो तो अकाउंट बनाने से और अच्छा होगा। ठीक है, वो हम बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट सम्स में या फिर उसके फर्दर सम्स में कि कैसे वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद था तो दो एडजस्टमेंट समझ में आया। गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो ये कहाँ चला जाएगा? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, क्या बोलकर? ड्रॉइंग्स बोलकर। आगे बोलता है कि राइट ऑफ बैड डेट, बैड डेट को राइट ऑफ करो मतलब कम करो। तो बैड डेट कम कहां से होगा? तो बैड डेट जो कम होता है वो बैड डेट किससे रिलेटेड है? सन्डी डेटर्स से रिलेटेड है। जब सन्डी डेटर्स से रिलेटेड है तो सन्डी डेटर्स में से माइनस करेंगे सबसे पहला बैड डेट। उसके बाद ये जो बैड डेट है ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और ये जो बैड डेट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, इसको बोलेंगे न्यू बैड डेट। और जो पहले से भी कभी कभी होता है कि बैड डेट दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में, तो जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया रहेगा उस बैड डेट को बोलेंगे ओल्ड बैड डेट। और जो ओल्ड बैड डेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही जाता है, और वो कहां जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। मतलब जो एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया हुआ है उसको न्यू बैड डेट बोलते हैं, और इसका दो इफेक्ट होता है। एक तो सन्डी डेटर्स में से माइनस होता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है। फिर आएगा आरडीडी के बारे में। तो आरडीडी का भी सेम है। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ये आरडीडी को न्यू आरडीडी बोलेंगे, और अगर पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उस आरडीडी को ओल्ड आरडीडी बोलेंगे। आए समझ में? तो जो न्यू आरडीडी होता है जो एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है उसका दो इफेक्ट होता है। कहां कहां जाएगा सर? सन्डी डेटर्स में से माइनस होगा और दूसरा अगेन एंड अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। करेक्ट है। बट जो पहले से दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में तो उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, और वो जो ओल्ड आरडीडी है वो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि वहां पे क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। अगर आप देखोगे ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ है तो वो आरडीडी दिया रहता है क्रेडिट साइड में, इसलिए उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब लेकर जाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में लेकर जाते हैं। ठीक है। ठीक है। आगे एक था लास्ट में एक गुड्स ऑफ ₹6,000 जो कि सेल हुआ है, क्रेडिट सेल्स हुआ है और उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो जब सेल हुआ है और रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो ये किसको टच करेगा? ये टच करेगा सेल्स को। तो सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब सेल्स कम दिख रहा होगा, तो सेल्स को बढ़ाना होगा। तो एक तो सेल्स में ऐड होगा। ये सेल्स मिलेगा कहाँ? ये सेल्स मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में पहले सेल्स लिखना, उसके अंदर प्लस क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, वो ऐड हो जाएगा। फिर ये जब सेल कर रहे हैं तो किसको सेल करेंगे? डेटर्स को सेल करेंगे, कस्टमर्स को सेल करेंगे। तो कस्टमर्स का अकाउंट भी कम दिख रहा होगा तो कस्टमर्स का अकाउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सन्डी डेटर्स वो कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वहां पे ये वाला क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इसको ऐड करना पड़ेगा।
आए समझ में। बट ध्यान ये रहे कि जब भी सन्ड्री डेटर्स में या सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट करे तो जो एडजस्टमेंट का हम जो प्रोसीडियर बताए हैं, जिस तरीके से फॉर्मेट बताए हैं कि पहले प्लस होगा डिसऑनर ऑफ बिल, फिर प्लस होगा तुम्हारा क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, उसके बाद माइनस होगा बैड डेट, उसके बाद माइनस होगा आरडीडी, उसके बाद माइनस होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये जो प्रोसीडियर है ये प्रोसीडियर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऊपर का अगर प्रोसीडियर जैसे ओपनिंग बैलेंस सन्ड्री डेटर्स का, उसके अंदर प्लस करने बोले डिसऑनर ऑफ बिल, फिर उसके बाद प्लस करने बोले क्रेडिट सेल्स, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। बट उसके बाद का जो माइनस बैड डेट, तो पहले माइनस बैड डेट ही होगा, फिर उसके बाद माइनस आरडीडी, तो माइनस आरडीडी ही होगा, उसके बाद ही माइनस होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आया समझ में। मतलब ये 3 सीरीज है। मतलब पहले तो ओपनिंग बैलेंस, फिर प्लस कर दो, दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो। मतलब डिसऑनर ऑफ बिल को आप पहले लिख दो, या तो क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड उसको पहले लिख दो। तो दोनों को कोई भी अरेंजमेंट में लिख सकते हो आप लोग। फिर जब तीनों प्लस हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले जो करना होगा वो माइनस करना होगा बैड डेट, उसके बाद जो होगा वो माइनस होगा आरडीडी, और उसके बाद जो माइनस होगा वो होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये जो आरडीडी, ये जो बैड डेट और ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस हो रहा है, ये तब ही होगा जब आपका एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा तब। मतलब अगर बैड डेट या तो फिर आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये आपको माइनस करने का जरूरत नहीं होगा। आया समझ में। क्लियर है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हम बहुत स्लो इसलिए जा भी रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हो सकता है कि मेरा जो सम्स कराने का तरीका रहेगा उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा, और जो आपके बुक्स में रहेगा उसके अंदर कुछ चेंजेस होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आरडीडी का बात लेते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ है और वो क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, तो वो हम जो सम्स किए थे प्रीवियस लेक्चर में वो हम कहाँ ले गए थे, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस में था और वहां पे लिखा हुआ था आरडीडी, तो हम उसको लेकर गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। करेक्ट है। बट बुक में आपका हो सकता है कि क्रेडिट साइड में न ले जाए, वो आपका क्या करे कि डेबिट साइड में ले जाए और वहां से माइनस कर दे। ठीक है, तो ये बुक वाले कर सकते हैं और ऐसा ही करना भी चाहिए इनफैक्ट। बट अभी हम आप लोगों को वो चीज़ नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और हमको, मेरा क्या मकसद है कि आपका सम्स 100% सही होना चाहिए। तो हम तो एक सिर्फ तरीका बताएं, जब आप ये अच्छे तरीके से सीख जाओगे तब एक चीज़ बताएंगे और ऑटोमेटिकली बुक की तरह मैच होने लगेगा। बट अगर हम जो करवा रहे हैं सम्स और जो बुक का सम्स है दोनों गलत नहीं है, ये भी अपने जगह पे फुल सही है, ये भी ऐसे भी आप करके आते हो तो पूरा 100% मार्क्स मिलेगा, और बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे भी करते हो तो पूरा 100% मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए मार्क्स के लिए घबराना नहीं, पर यही है कि हम सबसे सिंपल करना चाहने की वजह से, आप लोगों को इजी करने की वजह से हम जैसे बताए हैं, अगर आप लोग वैसे फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप लोग बुक देखोगे और वहां देखा रहेगा कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो वो कंफ्यूजन को हम एकदम दूर कर रहे हैं, वो सब चीज हम देख ही नहीं रहे हैं और करवा भी नहीं रहे हैं आप लोगों को उस तरीके से। पर जो सम्स का जो आंसर रहेगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा बुक के हिसाब से, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट के हिसाब से, जो नेट प्रॉफिट निकलेगा बुक के हिसाब से, और जो बैलेंस शीट टैली होगा बुक के हिसाब से, वो सेम टू सेम मेरे तरह होगा। जितना मेरा आता रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट वही बुक में रहेगा, जितना मेरा नेट प्रॉफिट रहेगा वही बुक में रहेगा, और जितना मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज रहेगा वही बुक में रहेगा। तो इसीलिए उसके लिए बेफिक्र रहना आप लोग। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिस्क्लेमर यही देना था कि ऐसा होगा, ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को दिखेगा। चलो ठीक है, तो अभी तो हम लोग 10-15 मिनट इसी में लगा दिए कि प्रीवियस एडजस्टमेंट्स कैसे किए थे और थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए सब चीज़ का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फर्दर अपना आगे के सम्स में, और वो हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा किया जाए बताओ सर, टफ वाला है ना। पर हम लोग टफ वाला नहीं करेंगे क्योंकि टफ वाला तो हमको खुद नहीं आता है, तो इजी वाला करेंगे। ठीक है, इजी वाला करेंगे, और इजी वाला होता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहले वो देखेंगे उसके बाद फिर आगे का सम्स करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर या तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2।
ठीक है, चलो अपना अपना बुक निकालो और वो बुक में आप लोग आ जाओ पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 वहां पे आ जाइए आप लोग। चलो रीड किए क्या, उसके अंदर क्या मिलता है पेज नंबर 27 में? पेज नंबर 27 में मिलता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट्स, मतलब ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट्स भी दिया हुआ है। आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब सेम डेट को 31 मार्च 2019 को आप लोगों को बैलेंस शीट भी बनाना है, मतलब आप लोगों को तीनों चीज बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। कौन सा डेट को? 31 मार्च 2019 को आप लोगों को दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, आप लोगों को दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखो तो हम लोग डेबिट साइड का पहले बात करते हैं। तो डेबिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग। कहाँ चला जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग? एसेट्स में। गुड। फिर फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक। डेट देखो 1 अप्रैल 2018, हम लोगों को बनाना कब का है? 31 मार्च 2019। तो इससे ओपनिंग क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2018, तभी तो ये पूरा एक साल का होगा ना, ठीक है। तो ये जो हुआ ये हो गया ओपनिंग, और ये जो होता है ये होता है क्लोजिंग। तो हम लोगों को ये वाला स्टॉक दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ ले जाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, करेक्ट। फिर बैड डेट, देखो ये बैड डेट कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब कितना बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा। क्या ये हम लोगों को बैड डेट है दिया हुआ, तो क्या सन्ड्री डेटा से माइनस करना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सन्ड्री डेटा से वही माइनस होता है बैड डेट जो अगर एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है तो ये बैड डेट का क्या करेंगे सर? तो ये जो बैड डेट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इसको डायरेक्टली उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे। आया समझ में? क्लियर है? आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न हम लोग क्या करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे। याद रखना कि जब सेल्स लिखने जाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहां पे याद रहे कि हम लोगों को माइनस करना है सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद क्या है? ड्रॉइंग्स। तो दोनों पार्टनर्स का ड्रॉइंग दे दिया। कौन कौन है? शिल्पा, मेरी फ्रेंड का नाम है कि नहीं यार, याद नहीं आ रहा। कैटरीना, ये तो फ्रेंड नहीं है, ठीक है ना। तो शिल्पा और कैटरीना ये दोनों पार्टनर्स है जो कि ड्राइंग की है, ठीक है ना, ड्राइंग की है। तो ये क्या होगा? उसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। वो तो एक तरीका। बट अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है, मतलब कैपिटल अकाउंट सिर्फ है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड में बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से अगर सोचो कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है शिल्पा का और कैटरीना का, तो ये जो ड्राइंग्स है वो कहाँ जाएगा? ये जो ड्राइंग्स है वो जाएगा आपका डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों मेथड से करेंगे कि एक तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली कैपिटल लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग कर देंगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्टली एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को, और उस तरीके से कोशिश करेंगे कि हर सम्स में वैसा ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा ना, टीचर्स को लगेगा कि बंदा को आता है, और जब हम कोई चीज एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि सबका पेपर एक तरह नहीं दिखना चाहिए। मेरा पेपर कुछ अलग दिखेगा तो कुछ एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। जब टीचर्स देखेगा मेरा पेपर और उस तरीके का पेपर हम करके आएंगे तो फिर उससे एक एडवांटेज अलग मिलता है। तो थोड़ा पेपर हटके होना चाहिए अपना, थोड़ा अलग होना चाहिए, इजंट इट। आगे तो ड्राइंग्स, फिर डिस्काउंट। देखो ये डिस्काउंट कहाँ पे दिया हुआ है? डेबिट साइड दिया है, मतलब ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, करेक्ट। फिर एडवांस गिवन टू शाहरुख, शिल्पा शेट्टी, ओके। ये सब मतलब क्या है? ये सब बॉलीवुड का लग रहा है, ये बॉलीवुड का पार्टनरशिप फॉर्म बन रहा है, लग रहा है उन लोगों का बिजनेस है क्या। तो एडवांस गिवन टू शाहरुख,
एडवांस दिया गया है शाहरुख को, मतलब एडवांस दिए हैं, मतलब फर्म है वो एडवांस दिया है, मतलब वहां से एडवांस बाद में मिलेगा। तो ये एडवांस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ऐसे भी बताए हैं आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट के जो भी डेबिट साइड में है वो या तो ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड में है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो देखो ये जो एडवांस दिया हुआ है शाहरुख को वो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आगे कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखो कौन सा साइड में है? डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। गुड। फिर क्या है? कमीशन। कमीशन देखो यहाँ पे ना खुल के नहीं बताता है कि इंटरेस्ट दिए हैं या इंटरेस्ट मिला है, या फिर कमीशन दिए हैं या कमीशन मिला है। तो वो कैसे समझेंगे कि डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे? तो यही आपको समझ में आएगा जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रहेगा तो 100% डेबिट साइड में तुम भी लिख देना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा और नहीं तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होता है। वो जब एक बात बताए थे इंपॉर्टेंट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो ये इसी के लिए काम आता है, क्योंकि इंटरेस्ट है भाई। अब इंटरेस्ट हमको मिला या हम इंटरेस्ट पे किए पता ही नहीं चल रहा है, तो वो आपको पता कैसे चलता है? ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट में दिया है मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट ही होने वाला है। ठीक है, तो कमीशन कहाँ पे दिया है? डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। रॉयल्टीज ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, फिर उसका परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो इस तरीके से हम लोगों का डेबिट साइड क्लियर हो गया। अब आता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में चेक करो क्या क्या है। सबसे पहले है कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। करेक्ट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और ये क्योंकि ये कैपिटल है तो ये ओपनिंग कैपिटल है, तो अगर हम लोग जब अकाउंट बना रहे हैं, मान लो तो अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ लिखते हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। तो हम दोनों मेथड आप लोगों को बताने वाले हैं आगे। फिर उसका बिल्स, पेएबल लायबिलिटीज। फिर क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। देखो ये क्रेडिट साइड में आ गए हैं, तो अब जो भी जाएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी। आगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिख सकते हैं, बट क्योंकि परचेज रिटर्न है तो हम लोग क्या कर देंगे? परचेज में से माइनस। तो सर ये तो डेबिट साइड चला गया, तो डेबिट साइड गया तो माइनस भी तो हो रहा है ना, तो माइनस होगा परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेज लिखने जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो याद रखना कि हमको वहां से परचेज रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, आगे सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, वेरी गुड। बैंक लोन लायबिलिटीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड, खुल के भी बोला, मतलब रिसीव्ड हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है, तो इनकम हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाना चाहिए। पर ऐसे भी तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ही जाएगा, हाँ कि ना। आगे आरडीडी, देखो ये आरडीडी, ये आरडीडी कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस में। कौन सा साइड दिया है? क्रेडिट साइड में। तो कहाँ कितना बार पोस्टिंग होगा? सिर्फ एक बार। कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में होगा। करेक्ट है। क्या सन्डी डेटर्स से माइनस होगा? नहीं सर, ये वाला माइनस नहीं होता है। तो कौन सा माइनस होता है? जो एडजस्टमेंट्स में दिया रहता है वो माइनस होता है। तो ये आरडीडी दिया है और ये क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। या फिर पर बुक में कुछ अलग देता है, बट हम लोगों को अभी बुक का नहीं देखना है। जब हम लोग सम्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना रहेगा और उसको कैसे चेंज कर देना, मतलब अपना आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का। आगे आरडीडी हो गया। सेल्स, सेल्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये हो गया अपना ट्रायल बैलेंस का पूरा आइटम्स। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, अब चलो एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला एडजस्टमेंट्स क्या दिया हुआ है? देखो द स्टॉक इन हैंड was valued at 58,000 on 31st March 2019, मतलब इस डेट को स्टॉक दिया हुआ है, तो ये कौन सा डेट का है? क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ ले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। सर दो जगह क्यों ले गए? क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं मतलब मिनिमम दो जगह तो जाएगा ही जाएगा। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब रहेगा तो उसके बाजू में देखना क्या क्या नाम दिया है। रॉयल्टीज और वेजेस, मतलब एक रॉयल्टी से रिलेटेड है, एक वेजेस से रिलेटेड है। मतलब रॉयल्टीज 1500 रुपया है जो एक्सपेंस हो गया है बट अभी तक पे नहीं किए हैं, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है अभी तक पे नहीं किए हैं, मतलब मेरा एक तरह का तो लायबिलिटी, तो पहला इफेक्ट तो लायबिलिटी में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज करके लायबिलिटीज। और दूसरा जो रॉयल्टी पहले से दिया हुआ है उस रॉयल्टी में ये आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा?
ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो जो एक्सपेंसेस पहले से रॉयल्टी का दे रहा था वो, और प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट आता है तो जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। सेम जैसे रॉयल्टी है तो रॉयल्टी में ऐड होगा, वेजेस है तो वेजेस में ऐड होगा। और दूसरा जो इफेक्ट होता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलकर कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड। ठीक है। सैलरीज पेड इन एडवांस टू द स्टाफ 2000 रुपीज, यहाँ पे एडवांस में पे कर दिए। जब एडवांस में पे कर दिए इसको बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड जो होता है वो होता है माइनस, तो सैलरीज में से क्या हो जाएगा, माइनस। और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, क्योंकि पहले पे कर दिए हैं, मतलब बाद में बेनिफिट मिलेगा, मतलब हमको खुशी हो रहा है, तो हम कहां ले जाएंगे, एसेट्स में। तो दो इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट हो जाएगा, दो इफेक्ट। एक तो जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे, और दूसरा कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। करेक्ट। आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो बैड डेट के बारे में बोला 1000 रुपया क्रिएट करो, मतलब राइट ऑफ करो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग डील किए हुए हैं बैड डेट से, बैड डेट आ गया, ये एडजस्टमेंट पे है, मतलब इसको न्यू बैड डेट बोलेंगे। तो न्यू बैड डेट को क्या करते हैं, सन्डे डेटर्स से माइनस करते हैं, बट माइनस करने से पहले दो चीज ऐड भी करते हैं। तो क्या अभी तक हम लोगों को वो दो चीज मिला, नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला। आगे का एडजस्टमेंट भी चेक कर लो, क्या आगे का एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है। आगे का एडजस्टमेंट बोलता है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, मतलब वो जो दो था, डिसऑनर ऑफ बिल वो भी नहीं दिया हुआ है, और क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड वो भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 0 मान लेंगे, बराबर। तो अब हम लोग डायरेक्टली सन्डे डेटर्स में से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं बैड डेट, क्योंकि दो प्लस करने वाला चीज तो मिला ही नहीं है हमको एडजस्टमेंट, तो अब हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आया समझ में, तो माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा बैड डेट का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर क्या है बाजू में, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3%, तो माइनस करने के बाद सन्डे डेटर्स में से पहले 1000 माइनस करना, जितना अमाउंट आएगा उसका 3% निकालेंगे, उसको भी माइनस करेंगे, और ये आरडीडी बोलेंगे। ये आरडीडी उठकर कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और ये कौन सा आरडीडी हो जाएगा, न्यू आरडीडी, क्योंकि ओल्ड आरडीडी तो पहले से दिया हुआ था और उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, पर ये तो न्यू आरडीडी है, एडजस्टमेंट वाला आरडीडी है, तो इसको दो बार इफेक्ट देंगे, एक तो सन्डे डेटर्स से माइनस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर। फिर बोलता है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, मतलब डेप्रिशिएट करना है एसेट्स को। तो अगेन एसेट्स, तो एसेट्स कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। एसेट में से पहले क्या होगा, माइनस, और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। मतलब हम लोग सब सम्स सॉल्व कर लिए हैं दिमाग में, सिर्फ अब यहाँ पे करना है सम्स करके अमाउंट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, और बैलेंस शीट टैली कर रहा है, बस सिंपल। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा परफॉर्मा। बनाइए परफॉर्मा, बनाइए फॉर्मेट, कैसे बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। स्टार्ट हो जाइए। प्रॉब्लम नंबर 2, बुक्स ऑफ, इन द बुक्स, कोई नाम बताया है क्या, नाम बताया है क्या, नाम नहीं बताया है, तो इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019। करेक्ट हो गया। अब कुछ ऐसा स्पेस कम हो गया, खैर कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से बनाना।
आप लोगों के पास बहुत स्पेस है तो उस हिसाब से आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, या आप लोग अमाउंट फुल फॉर्म लिखना AMOUNT लिखना। ठीक है, AMT सिर्फ मत लिखना, पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ये बन गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी। ठीक है, अब हम लोगों को बनाना क्या चीज है, बैलेंस शीट। तो अब लिखेंगे बैलेंस शीट, और ये होता है एज ऑन, ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है, तो ये होता है एज ऑन 31 मार्च 2019। करेक्ट। अब इसको भी उसी तरीके से बना लो, स्पेस तो चाहिए मुझे पर थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका क्या लिखोगे यहाँ पे, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अमाउंट, यहाँ पे भी AMT नहीं लिखने का है, पूरा का पूरा AMOUNT, ये एसेट्स और फिर अमाउंट और अमाउंट। तो ये हो गया हम लोगों का परफॉर्मेंस, मतलब हम लोग फॉर्मेट बना लिए। करेक्ट है, अब हम लोगों को सिर्फ सम्स सॉल्व करना है। तो सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ में। अब क्या करना है, सम्स सॉल्व करना है, तो हम लोग ये फॉर्मेट बनाकर रेडी। अब सिर्फ सम्स को डायरेक्टली सम्स को लिखते चले जाना है। चलो आते हैं फिर सम्स पे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट्स के पास चले जाइए। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो एडजस्टमेंट जहां जहां होता है वहां वहां कर दीजिए। तो कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। देखो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है, तो आप लोग संग संग देखकर उसी टाइम समझ के लिख लो। ऐसा नहीं कि फिर इंतजार करना कि हाँ पूरा जब भर जाएगा बोर्ड तो लिखेंगे तो शायद नहीं दिखे। तो जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते जाओगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 58,000। दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा आपका एसेट्स में। तो एसेट्स में लिख देना क्लोजिंग स्टॉक, और ये डायरेक्टली 58,000। आया समझ में, क्लियर है पक्का। तो इस तरीके से एक एडजस्टमेंट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो लेट मी सी आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, ठीक है। आगे फिर बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज का है और वेजेस का है। तो सबसे पहले रॉयल्टीज का अमाउंट आप लोग सर्च करना ट्रायल बैलेंस में। देखो रॉयल्टीज कहाँ लिखा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रॉयल्टीज लिख देना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखो ऊपर हम चाहते तो लिख सकते हैं टू रॉयल्टीज, बट क्या करना कि एक सिस्टम होता है कि पहले ओपनिंग स्टॉक आता है उसके बाद परचेज आता है, तो 2-4 लाइन ऊपर का छोड़ देना, उसके बाद नीचे लिखना टू रॉयल्टीज। ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना कि पहले ओपनिंग स्टॉक आता है इसलिए हम डायरेक्टली ऊपर रॉयल्टीज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मेट में मैच नहीं करता, अच्छा नहीं दिखता है। तो जो सिस्टम है पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज, तो ये दो चीज तो ऊपर रहना चाहिए। तो दोनों चीज मिलता है हम लोगों को हमेशा, तो वो दोनों के लिए स्पेस यहाँ पे छोड़ देना और थोड़ा नीचे लिख देना टू रॉयल्टीज। ठीक है, और रॉयल्टीज कितना बताया, रॉयल्टीज कितना है, ये कौन सा रॉयल्टीज लिखना है हम लोगों को, जो ट्रेडिंग जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पहले वो लिखना। तो कितना लिखा है, कितना बोला 2000, तो उसको इनर कॉलम में लिख देना। अब बोलता है इसको इसका आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं प्लस, तो यहाँ पे लिखना प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 1500, तो ये 1500 इसमें प्लस कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500, तो वो बाहर लिख देना।
आया समझ में? तो ये 2000 कहाँ से मिला? ट्रायल बैलेंस, तो इसका तो एक ही इफेक्ट होता है, बट ये 1500 कहाँ से मिला? ये तो मिला एडजस्टमेंट से, तो इसका दो इफेक्ट होता है। तो एक इफेक्ट तो इसमें प्लस हुआ, और दूसरा इफेक्ट क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब अभी हमको पे करना बाकी है, मतलब पे करना है, मतलब कर्ज है, तो ये कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में आ जाओ, और यहाँ पे भी लाइबिलिटीज में भी सबसे पहले ऊपर जो रहता है वो रहता है कैपिटल। तो यहाँ पे कितना पार्टनर्स है? 2 पार्टनर। तो 2 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो, उसके बाद नीचे लिख देना आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, ठीक है। और कितना लिखेंगे रॉयल्टीज? 1500 रुपए, ये बाहर लिख देना 1500। आ गया समझ में? क्लियर है? ये तो हुआ सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज का। तो वेजेस का, तो वेजेस का भी सेम करेंगे हम लोग। तो पहले वेजेस को खोजेंगे, तो वेजेस कहाँ पे है? वेजेस है तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, तो ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देना 2 वेजेस। और वेजेस कितना दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का? वेजेस है आपका शायद से 3000, है ना? 3000 रुपीज वेजेस, तो 3000। और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है एडजस्टमेंट में? 800 रुपया। तो इसमें भी आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। तो ये टोटल कितना हो गया? 3800। अब ये 800 कहाँ उठकर चला जाएगा? लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना लिखेंगे? 800। क्लियर है? हो गया, मतलब अपना 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट। आगे बोलता है सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ। तो सैलरीज से डील कर रहे हैं ये, तो पहले सैलरीज को खोजो। और सैलरीज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो सैलरीज कितना दिया हुआ है पहले वो सर्च करो। तो सैलरीज दिया हुआ है 5000। तो सैलरी क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो ऊपर का हिस्सा हम लोग छोड़ देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, तो नीचे का हिस्सा किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस। तो थोड़ा नीचे आकर लिख दो 2 सैलरीज। और सैलरीज पहले कितना लिखा हुआ है? 5000, तो उसको अंदर लिखो। अब बोलता है प्रीपेड। तो प्रीपेड मतलब एडवांस मतलब प्रीपेड। तो प्रीपेड को क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पे माइनस कर दो। कितना माइनस करने बोला? 2000। तो 2000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3000। तो सर ये 2000 का एक बार तो इफेक्ट और जाएगा, तो ये क्योंकि पहले पे कर दिए हैं, मतलब हमको खुशी हो रहा है, अभी तक काम नहीं किया, मतलब काम करेगा, मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो एसेट साइड में चले जाओ और यहाँ पे लिख दो प्रीपेड। क्या लिखोगे? प्रीपेड सैलरी। और कितना लिखोगे? 2000 रुपीज। ठीक है, आए समझ में? आगे फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में जाओ, तो बोलता है कि क्रिएट अ बैड डेट। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो बैड डेट के लिए आपको क्रिएट करना है। तो बैड डेट जो करते हैं हम लोग, तो वो किसमें से करेंगे हम लोग? बैड डेट माइनस करेंगे सन्ड्री डेटर्स से। तो सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स लिखना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स कहाँ लिखना पड़ता है? एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स कितना है सर? मतलब फाइंड करो सन्ड्री डेटर्स तुम्हारा कितना है। तो सन्ड्री डेटर्स मिला 40,000 रुपीज। तो पहले इनर कॉलम में 40,000 लिखेंगे। अब देखो इसमें प्लस क्या करते हैं सन्ड्री डेटर्स में? सबसे पहले प्लस होता है डिसऑनर ऑफ बिल। तो क्या डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में कुछ दिया है? नहीं, तो टेंशन नहीं लेंगे। फिर आगे चलो, क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, क्या उसका कोई डिटेल दिया है? नहीं दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? माइनस बैड डेट। अब यहां से माइनस कर देंगे बैड डेट। तो माइनस बैड डेट। अब बैड डेट के बारे में कितना बोला? 1000। तो 1000 माइनस कर दो, और 1000 माइनस करके अब ये अंदर ही लिखो, क्योंकि उसके अंदर 2 चीज और माइनस होता है कि नहीं? तो माइनस करके लिख दिए। पर ये 1000 को तो अभी हम लोग सर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। तो ये 1000 को जल्दी से कहाँ पोस्ट कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर था, तो यहीं पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो बैड डेट। अब ये कौन सा बैड डेट है? न्यू बैड डेट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो इसको न्यू लिख दो और इसको यहाँ पे लिख दो 1000 रुपीज। करेक्ट हो गया? तो बैड डेट का काम खत्म। फिर बोलता है कि मेंटेन आरडीडी। तो आरडीडी बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी करना होगा। तो देखो अब फिर से सन्ड्री डेटर्स में प्लस करना था डिसऑनर ऑफ बिल, वो नहीं मिला। फिर प्लस करना था क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, वो भी नहीं मिला। फिर माइनस बैड डेट, तो माइनस बैड डेट कर दिए। फिर माइनस आरडीडी। तो अब यहां से माइनस करो आरडीडी। और आरडीडी कितना? एट द रेट ऑफ 3%। तो वर्किंग नोट में निकालो। वर्किंग नोट में चले जाओ और वर्किंग नोट में आप लोग जहां पे बैलेंस शीट खत्म होगा वहां पे वर्किंग नोट लिखो और वहां पे लिखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। और यहाँ पे कैसे निकालोगे? पहले तो
3%, 3% मतलब 3/100 किसका? तो ये जो बैड डेट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आया है उसका, तो 39,000, तो 39,000 का 3% कितना होता है? 0.27 और 1170, तो ये 1170 यहां से क्या होगा? माइनस। करेक्ट है? पक्का? अब एक बात बताओ, 1170 माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से कुछ और माइनस होता है? सर होता है। क्या माइनस होता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या उसके बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया। तो अब अंदर नहीं लिखकर बाहर लिख देंगे अमाउंट। आया समझ में? तो अब बाहर कितना अमाउंट बचा? 0। तो 37,830, 37,830, तो ये हम लोग लिख दिए। पर सर आरडीडी यहाँ पे भी नया आया है, तो आरडीडी भी कहीं जाना चाहिए। तो आरडीडी का 2 इफेक्ट होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है, तो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2 आरडीडी, और कितना क्या लिखोगे? न्यू, क्योंकि एडजस्टमेंट में था। कितना अमाउंट आया? 1170। हो गया खत्म। आया समझ में? तो क्या हो रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है साथ साथ हम लोग उसका दोनों इफेक्ट कर दे रहे हैं। जो जहां पे जाने वाला है वहां पे हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर क्या बोलता है? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग को खोजो, वो कहां जाने वाला है? वो जाने वाला है एसेट्स में। तो पहले एसेट्स में चले जाओ और लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। और कितना लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग? देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना बताया रहा है? 37,800। तो अंदर वाला कॉलम में पहले तो लिखो 37,800। करेक्ट। अब इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन होगा, और डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है? डेप्रिसिएशन बोलता है माइनस करो 5%। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फिर उसका 5% मतलब 5/100, और कितना अमाउंट है? 37,800। तो 37,800 का 5% कितना होगा? 8 5 से 40, 4 5 7 से 35, 39, 15 और 18, मतलब 1890। तो यहाँ से माइनस कर दो 1890, तो कितना बच जाएगा? 0 1 तो 35,910। तो ये डेप्रिसिएशन नया आ गया, तो डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो यहाँ पे संग संग लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और कितना लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे? 1890। ठीक है, तो अपना डेप्रिसिएशन का लैंड एंड बिल्डिंग पे हो गया। अब किस पे बाकी है? फर्नीचर पे। तो फिर से फर्नीचर कहाँ जाएगा? एसेट्स में। पहले फर्नीचर लिखो, और फर्नीचर कितना दिया हुआ है वो देखो। तो आपको पता चला कि फर्नीचर जो है वो दिया हुआ है 17,250, 17,250। तो अब इस पे कितना परसेंटेज? 10%। तो फिर से आ जाओ वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर पे कितना परसेंटेज? 10% है। तो 10% मतलब 10/100, कितना का? 17,250 का। तो कितना आ गया? 1725। तो 1725 इसमें से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन बोल के 1725, और ये जो माइनस होके आएगा वो बाहर लिख दो। कितना बचेगा? 5। तो 15,525। तो ये डेप्रिसिएशन फिर से नया निकला, तो फिर से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और कितना आया था? 1725। आ गया समझ में? क्लियर है? तो हम लोगों का पूरा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का पूरा आइटम को लिखेंगे। सबसे पहला आइटम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है ना? तो एडजस्टमेंट करने से यही होता है कि कुछ कुछ बैलेंस हम लोग पहले लिखना पड़ जाता है, क्योंकि डेप्रिशिएट करना था तो उसके लिए तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। तो ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है? तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग खत्म। अब आगे क्या है देखो, अब वो कहाँ जाएगा? उसको पोस्ट करो वहां पे। अब खाली पोस्ट करना है, उठाना है और रखना है।
तो फिर क्या है, फर्नीचर, देखो फर्नीचर भी हम लोग लिखे हुए हैं ऑलरेडी पहले से। फिर क्या है, सन्डी डेटर्स 40,000, तो वो भी लिखा हुआ है पहले से। आगे स्टॉक, अब लिखना है स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट, जगह भी छोड़े हुए हैं ऊपर, यहाँ लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना लिखोगे, 65,000 लिख दो बाहर वाला कॉलम में डायरेक्टली, क्योंकि अब कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा हुआ है, तो एडजस्टमेंट रहता है तब अंदर लिखते हैं। आगे बैड डेट, देखो ये बैड डेट अभी तक हम लोग डील नहीं किए हैं क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और ये कौन सा बैड डेट होगा, ओल्ड बैड डेट। जो भी ट्रायल बैलेंस में होता है उसको ओल्ड बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट में होता है उसको न्यू बोलते हैं। तो देखो पहले से बैड डेट न्यू लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ओल्ड भी लिख देंगे, तो अब ओल्ड लिख दो, टू बैड डेट। और ओल्ड कितना है, 400 लिख दो 400। और ये सिर्फ एक बार होता है, तो इसलिए यहां से माइनस नहीं हुआ है। माइनस कौन सा होता है, जो एडजस्टमेंट में होता है वही। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है, 4,000 रुपीज। आगे क्या बोलता है, वेजेस हो गया अपना, है कि नहीं, वेजेस हम लोग लिख चुके हैं पहले से। फिर सैलरीज भी लिख चुके हैं। फिर क्या है, कैरेज इनवर्ड, तो ये कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाओ, देखो टू कैरेज इनवर्ड। कितना है इनवर्ड, 4,000, करेक्ट। आगे क्या है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न लिखने से पहले हमको क्या लिखना होगा, सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहले बाई सेल्स, तो सेल्स कितना है वो पहले खोजो, तो 1,20,000। अब 1,20,000 में से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, ठीक है। कितना सेल्स रिटर्न है अपना, 2,000, तो 1,20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,18,000, ठीक है। आगे फिर होता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स का है, तो ड्राइंग्स कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस, तो पहले हमको क्या लिखना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो लिखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। किसका किसका है, पहले तो शिल्पा, तो शिल्पा का कैपिटल अकाउंट कितना था पहले वो देखो, तो वो आपको कितना दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, 45,000, तो लिख दो 45,000। फिर उसके बाद आपको कुछ लाइन छोड़ के कटरीना लिखना है, तो कटरीना कितना है, 45,000। अब ये कैपिटल अकाउंट में से ड्राइंग क्या होगा, माइनस, तो माइनस कर दो यहाँ पे, माइनस ड्राइंग्स। कितना माइनस होगा ड्राइंग्स, कितना दिया हुआ है ड्राइंग्स, 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज एक का माइनस कर दो, तो कितना बच गया, 43,000, तो यहाँ पे 43,000, और दूसरा का माइनस ड्राइंग्स, ये कितना बच गया, 3,000, तो 3,000 इसमें से माइनस कर दो, तो इसका बच गया 42,000। और ये अभी अंदर वाला कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी जो नेट प्रॉफिट आने वाला है वो भी तो यही दोनों को मिलेगा, तो वो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा अगर नेट लॉस आया तो इसलिए अंदर लिखे हैं अभी, ठीक है। आगे डिस्काउंट 2 मिनट, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो क्या होगा, कहाँ पे हम लोग हैं, ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो, तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं टू डिस्काउंट। और कितना है डिस्काउंट, 2030, तो 2030,
ठीक है। आगे आगे क्या है, एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये कहाँ चला जाएगा, एसेट्स में। तो एसेट्स में चले जाओ और लिख दो एडवांस गिवन टू शाहरुख कितना 10,000, तो 10,000 लिख दो इधर, करेक्ट। आगे कैश इन हैंड, ये भी कहाँ जाएगा, एसेट्स, तो कैश में लिख दो कितना 20,000। फिर कैश एट बैंक, तो वो भी एसेट, कितना जाएगा वो एसेट्स में 8,000, 8,000 लिख दो, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद क्या है आपका, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो टू इंटरेस्ट, कितना लिखोगे इंटरेस्ट, कितना है 1,000, डालता जगह हमको कम पड़ेगा थोड़ा, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है कमीशन, ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दो यहाँ पे टू कमीशन, कितना है कमीशन 2,000, लिख दो 2,000। फिर क्या है रॉयल्टीज, ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो टू रॉयल्टीज, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी रॉयल्टीज देखो 2,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, इसलिए रॉयल्टीज पहले से लिखा हुआ है, तो अब नहीं लिखेंगे, लिखा हुआ है तो वेरी गुड। फिर क्या है परचेज, तो परचेज कहाँ लिखना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, तो लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज, और परचेज अब कहाँ लिखेंगे, अंदर। क्यों अंदर लिखेंगे, क्योंकि इससे परचेज रिटर्न को क्या करना है, माइनस, तो परचेज रिटर्न को फाइंड करो, कितना है परचेज रिटर्न, वो क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा, कितना है परचेज रिटर्न 1480, तो कितना बच गया 0 2 48,520, आया समझ में, क्लियर। तो डेबिट साइड पूरा कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड, देखो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम लोग लिख दिए, बिल्स पेएबल ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में आ जाओ और लिख दो बिल्स पेएबल, कितना लिखना है बिल्स पेएबल 17,500, तो 17,500 करेक्ट। फिर क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी चला जाएगा लाइबिलिटीज, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। फिर क्या है परचेज रिटर्न, हम लोग परचेज में से माइनस कर दिए हैं, ठीक है। आगे क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी कहाँ जाएगा लाइबिलिटीज, कितना है 22,000, तो लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 22,000, आ रहा है समझ में। आगे फिर क्या है बैंक लोन, ये भी कहाँ जाएगा लाइबिलिटीज, तो बैंक लोन कितना 15,000, ठीक है। आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है, देखो कैरेज इनवर्ड, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ना, तो उसके नीचे यहाँ पे कहीं पे लिख दो बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट 1,500 रुपया, गुड। फिर क्या बोलता है आरडीडी, तो ये आरडीडी जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, मतलब एक बार जाने वाला है, एक बार कहाँ जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। ये आरडीडी वो वाला नहीं है जो सन्ड्री डेटर्स से माइनस हुआ है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। कौन सा माइनस होता है, जो एडजस्टमेंट्स में होता है, गुड। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाई आरडीडी, कितना अमाउंट लिखोगे 1,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या है सेल्स, तो सेल्स हम लोग पहले लिख दिए, क्यों पहले लिखे थे, क्योंकि सेल्स रिटर्न बीच में मिल गया था हमको, तो माइनस करने के लिए, तो वो भी कंप्लीट, मतलब हर एक आइटम कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले किसको बैलेंस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर किसको करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, फिर किसको करेंगे बैलेंस शीट। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ तक है, कैरेज इनवर्ड तक, मतलब यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है। तो इसके अंदर क्या क्या आया 58,000 और 1,18,000, तो देखो ऐड करो दोनों को, देखो डेबिट साइड अलग क्रेडिट साइड अलग, ठीक है। तो पहले हम लोग क्रेडिट साइड करते हैं, तो 58,000 प्लस 1,18,000, तो टोटल कितना आता है 1,76,000। तो हम एक जगह लिखते हैं 1,76,000, तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1,76,000, तो डेबिट भी चेक करो कितना आता है 65,000, 48,520, 3,500, 3,800, 4,000। देखो एक बार टोटल करके कितना आता है
65,000, फिर उसके बाद 48,520, फिर उसके बाद 3,500, फिर उसके बाद 3,800, उसके बाद 4,000। तो कितना आ गया, कितना आ गया 1,24,820, 1,24,820। तो कौन सा साइड कम है, देखो डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड कितना कम है, तो डेबिट साइड आपका कम है 1,76,000 में से माइनस कर दो तो 51,180, 51,180। तो ये कौन सा साइड आया, डेबिट, डेबिट साइड आया। मतलब डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और कितना लिखना पड़ेगा 51,180। आए समझ में। तो टोटल कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल आ जाएगा 1,76,000। इधर का भी टोटल कितना आ गया 1,76,000। यहाँ पे 51,180 क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये कैरिड डाउन हुआ है तो क्या करना होगा, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि ये डेबिट साइड में कैरी डाउन हुआ था तो क्रेडिट साइड में करना होगा। तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और कितना लिखेंगे 51,180। आ गया समझ में। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना कितना है 51,180, 1,500 और 1,000। तो ये तीनों को प्लस करेंगे, और इधर जो डेबिट है ये पूरा डेबिट को प्लस करेंगे और बताएंगे कितना कितना आ रहा है। बताइए थोड़ा कितना आ रहा है जल्दी। तो देखो 50,180, फिर उसके बाद 1,500 और 1,000। तो कितना आ रहा है, हेल्प करो। 51,180 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा 52,680, फिर उसके बाद 1,000 मतलब 53,680। तो क्रेडिट साइड में 53,680। वेरी गुड। तो डेबिट साइड में सर तो 1,000 प्लस 2,030 मतलब ऐड करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ऐड करो कितना आएगा 1,000 प्लस 2,000 मतलब 3,000, 6 और 3,000 3,000 6,000, 6,000 प्लस 1,000 7,000, 7,000 प्लस 1,000 8,000, 8,000 प्लस 1,000 9,000, 9,000 प्लस 1 10,000, 10,000 प्लस 4 14,000, 14,000 प्लस 2 14,000 प्लस 2 16,000। तो 16,000 प्लस 100 16,100, 16,100 प्लस 800 16,900, 16,900 प्लस 700 मतलब 17,600, 17,600 प्लस 400 17,000 18,000, और 18,030, 18,030 और 18,100, 18,100 प्लस 90 18,190, 18,190 और प्लस 25। तो वो कितना आ जाता है टोटल 18,215। तो 18,215। तो कौन सा साइड कम हो गया, डेबिट साइड। कितना डेबिट साइड कम है, दोनों को माइनस करो 53,680 से, तो आता है आपका 35,465। तो इतना कम है, कितना कम है 35,465। तो ये 35,465 किसको मिलेगा, ये मिलेगा पार्टनर्स को। कौन है पार्टनर्स, शिल्पा एंड कटरीना। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे टू शिल्पा और फिर टू कटरीना। आए समझ में। कितना कितना मिलेगा। अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बताया था क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे साइलेंट था, कुछ भी नहीं बताया। तो हमको कहाँ जाना होगा, पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया है तो हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वल। तो इक्वल मानेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल 35,465 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, मतलब 17,732.5 एक एक को मिलेगा। तो जब 0.5 वाला बात आता है तो एक को ज्यादा कर दो एक को कम कर दो, मतलब कितना आता है 17,733। तो यहाँ पे लिख दो 17,733 और दूसरा को कर दो 17,732। ठीक है। तो टोटल तुम्हारा, और यहाँ पे हम लोगों को टोटल, कल भी यही प्रॉब्लम हुआ था, टोटल हम नहीं लिख पाए थे, यहाँ पे भी टोटल नहीं लिख पाए। तो टोटल कितना आ जाएगा 53,680। आए समझ में। ठीक, डन। तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट मैच कर गया।
एक का हो गया 17,733 और एक का हो गया 17,732। ठीक है, जो टोटल है बुक के हिसाब से टोटल अपना मैच नहीं करेगा, क्योंकि टोटल से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रायल बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट मैच होने से। तो नेट प्रॉफिट अपना मैच हो रहा है और सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो रहा है और इधर नेट प्रॉफिट भी मैच हो रहा है। ठीक है, टोटल मैच हो न हो वो अलग बात है, क्यों नहीं मैच होता है वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो उसके ऊपर सोचना ही नहीं है। आपका आंसर आपको देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो रहा है कि नहीं, आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नीचे टोटल कर लेना। अब ये जो शिल्पा और कटरीना को ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट मिला तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट और यहाँ पे भी प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 17,733 और दूसरा को 17,732। तो अब ऐड करके बाहर लिख दो, कितना आ जाएगा 60,733 और इधर आ जाएगा 2,379 और 5 59,732। तो ये सब बैलेंस अपना हो गया। इधर का पूरा बैलेंस को ऐड करो, इधर का पूरा बैलेंस को ऐड करो और देखो कि मैच करता है कि नहीं। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। कितना आता है टोटल करो, देखो कितना आता है। तो इधर 3 + 2 5, फिर उसके बाद 3 6 6 और 6, फिर उसके बाद 7 7 14 14 और 5 19 19 और 9 27 32 32 मतलब 3 और 9 12 13 13 और 7 20 20 22 और 27 2 2 2 मतलब 8 8 5 13 एक 14 एक 15 15 और 2 17 और एक 18, मतलब इधर का आ गया 1,87,265। ठीक है, अब इधर का चेक करते हैं 0 5 तो लास्ट में 5 गुड, फिर उसके बाद 0 3 + 1 4 4 + 2 6 वेरी गुड, फिर उसके बाद 0 8 8 और 9 17 17 5 22 तो 2 गुड, फिर उसके बाद 2 मतलब 22 था ना, कितना था 17 5 22 तो मतलब 2 और इधर 10 10 और 2 12 12 और 7 19 19 और 5 24 24 5 29 29 और इधर 8 29 और 8 37 7 इधर 3 ऊपर 3 और 5 8 8 और 3 11 11 और 3 14 एक 15 16 16 + 2 18 मतलब हो गया 18 मतलब 187,265। तो टोटल कितना आ रहा है 1,87,265। तो यहाँ पे आपका ट्रायल मतलब सॉरी बैलेंस शीट भी मैच हुआ। ठीक है, 1,87,265 1,87,265। तो इस तरीके से आपको सम्स करना है। ठीक है, डन, आ रहा है समझ में, क्लियर। यहाँ पे टोटल रह गया, टोटल आप लोग कर लेना। टोटल इसका कितना आ रहा था कुछ, ये हमको भी याद नहीं है अब। ठीक है, इसका टोटल आ रहा था कुछ 53,680 इसका नीचे का टोटल। ठीक है, और ये वाला आपका बैलेंस शीट का टोटल 1,87,265 1,87,265। ठीक, डन। तो ये हुआ आपका इधर का दूसरा सम्स। अब एक चीज़ इसके अंदर आपको हम बता दें सिर्फ, तो इससे क्या होगा थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो, तो अभी अब हमको क्या बताना है, इसको हम रब कर रहे हैं अभी, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बैलेंस शीट को रहने देते हैं। हम बात कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बनेगा कुछ पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, करेक्ट है। ये बन जाएगा शिल्पा, ये बन जाएगा कैटरीना, और ये बन जाएगा पर्टिकुलर्स। डन। फिर उसी तरीके से ये बन जाएगा पर्टिकुलर्स, शिल्पा, और ये कैटरीना। कोई डाउट? पक्का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, शिल्पा, कैटरीना, पर्टिकुलर्स, शिल्पा, कैटरीना। क्योंकि यहाँ पे सम्स में करंट अकाउंट बोल के कहीं पे भी नहीं है, तो करंट अकाउंट अलग से नहीं बना। ठीक है, आगे सम्स में आएगा कि जहाँ पे करंट अकाउंट दिया हो सकता है तो वहां पे फिर बताएंगे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, हम बताते हैं क्या करना है इसको। ठीक है, आए समझ में? तो इस तरीके से बनेगा। अब अगर ये कैपिटल अकाउंट बनता है तो पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी चीज रहेगा सो यहाँ पे आना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के रिलेटेड क्या क्या चीज है? सबसे पहले तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेरे पास है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल को लिखते कहाँ है? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखते थे हम लोग? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते थे। कोई डाउट? कितना लिखते थे? कितना दिया हुआ है ओपनिंग? 45,000, 45,000। तो यहाँ लिख देते 45,000, यहाँ पे भी लिख देते 45,000, करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या सम्स में मिला पार्टनर्स के रिलेटेड? पार्टनर्स के रिलेटेड हमको ड्राइंग्स मिला था। तो ड्राइंग्स कहाँ ले जाते हैं हम लोग? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। क्या लिखते थे डेबिट में? 2 ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितना कितना बताया था? एक का बताया था 2,000 और दूसरा का बताया था 3,000, करेक्ट। उसके बाद यहां पे जब हम लोग सम्स कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट निकला, और वो जो नेट प्रॉफिट निकला वो किसका था? शिल्पा का और कैटरीना का। तो वो क्या हो गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। मतलब प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट जब पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो कहां पे लिखेंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? जब भी पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और जब घटता है तो डेबिट में लिखते हैं। तो ड्राइंग्स घटा तो डेबिट में। अब नेट प्रॉफिट मिला तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आप लिख देना बाई नेट प्रॉफिट। और कितना कितना मिला था? 17,733, और दूसरा को 17,732, करेक्ट है। और पार्टनर्स के रिलेटेड कोई चीज और आया था? नहीं आया था, बस इतना ही। तो इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। तो ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। कौन सा साइड कम है? इधर देखो 45,000, 17,000, मतलब ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल कितना हो रहा है? इधर देखो टोटल 62,733, और इधर कितना है? सिर्फ 2,000। तो कम किधर है? डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना कम है? टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। और कितना कम है इधर? 60,733 कम है। तो ये टोटल कितना हो गया? 62,733। तो शिल्पा का अकाउंट मैच इधर कंप्लीट। उसके बाद इसी तरीके से कैटरीना का करो। इधर 45,000 और इधर 17,732, तो टोटल कितना आ रहा है? इधर 62,732, और इधर कितना है? सिर्फ 3,000। तो कम किधर है? अगेन इधर है। कितना कम है? 59,733। तो टोटल कितना हो गया फिर? 62,733, और इधर भी कितना हो गया? 62,733, करेक्ट है। तो ये सीडी इधर आया, तो कहाँ ले जाते हैं हम लोग? बीडी में। तो बीडी में क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में कितना कितना लिख देंगे? 60,733, 59,733। आ गया समझ में? तो अब हमको पता ये चला कि लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल है शिल्पा का, वो कितना है? 60,733। कौन सा साइड में है? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड कोई भी होता है तो कहां जाता है? क्रेडिट साइड का मतलब होता है लाइबिलिटी में जाना। तो क्रेडिट साइड में है मतलब लाइबिलिटी में जाएगा। तो देखो लाइबिलिटी में शिल्पा के अकाउंट में 60,733 आया था कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? ड्राइंग को माइनस किए और नेट प्रॉफिट को प्लस किए। तो या तो ये तरीका है, और नहीं तो डायरेक्टली हम लोग ये जब अकाउंट बनाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ शिल्पा अकाउंट लिखेंगे और डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 60,733। बट 60,733 कब लिखेंगे? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर ऐसा बनाए रहे होंगे तब, और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। आए समझ में? क्लियर है? फिर उसके बाद दूसरी तरीके से देखो, कैटरीना का कितना बचा हुआ है पैसा? 59,733। देखो कैटरीना का हम लोग कितना निकाले? 59,732, जस्ट बिकॉज कि ये 32 था तो ये भी 32 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी
2 होगा, वो गलती हुआ 33 में। तो ठीक है, तो 59,732। तो ये सिर्फ 59,732 लिख सकते थे, फिर ये सब लिखने का इतना जरूरत नहीं पड़ता। बट कब? जब ये अकाउंट बनाते तब। अगर ये अकाउंट नहीं बनाए हैं तो ये सब लिखना जरूरी है। आया समझ में? तो इसलिए सीडी और बीडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बीडी कहाँ पे है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में कभी भी कुछ रहता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब। तो जब उसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस जाता कहाँ पे है? ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है? या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। तो ये तो कैपिटल अकाउंट है तो कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में, इसलिए लायबिलिटीज में आए। तो जब भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो लायबिलिटीज में। तो या तो आप ऐसे बनाओ और नहीं तो फिर ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और डायरेक्टली वहां पे अमाउंट लिख दो। तो ये हम सब बताना चाह रहे थे आप लोगों को। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? तो बुक में शायद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाकर नहीं दिखाया है, वो लोग भी शायद बुक में कैसे कर दिया है? प्लस कर दिया है। या दिखाया है? प्लस किया है, प्लस और माइनस करके दिखाया है। मतलब जैसे हम लोग किए हैं वैसे ही प्लस और माइनस करके, मतलब इस तरीके से दिखाया है। तो आप लोग वैसे भी दिखा सकते हो और नहीं तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखा सकते हो। आए समझ में? क्लियर? ओके, अब करूं तो एक बार ऐसा करो, एक बार आप लोग प्रॉब्लम नंबर 3 में आ जाना। एक बार आप लोग प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि पेज नंबर शायद 29 में है, ठीक है, वहां पे आ जाओ और वहां के एडजस्टमेंट्स में चले जाओ। पहले एडजस्टमेंट डील करते हैं हम लोग। तो एडजस्टमेंट, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है प्रॉब्लम नंबर 3 का, उसके अंदर है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया रहे तो कौन सा लेना पड़ता है? विच एवर इज लोअर। तो इसके अंदर लोअर कौन है? 88,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 88,000, 90,000 को आप भूल जाएंगे। अब 88,000 कहाँ कहाँ जाएगा? सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट। कितना कितना अमाउंट? 88,000, 88,000। ठीक है, फिर दूसरा देखो, रुचा एंड जूली withdrawn from business 3,000 and 2,000 respectively for the personal use। मतलब दोनों का क्या है? ड्रॉइंग्स है। तो जब रुचा का अकाउंट, रुचा का जब कैपिटल अकाउंट बनेगा वहां से ड्रॉइंग माइनस होगा। जब जूली का अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, उसमें से भी ड्रॉइंग्स माइनस होगा। आया समझ में? क्लियर है? तो ये करना है हम लोगों को। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब देखो, क्योंकि दो इफेक्ट होना चाहिए, तो एक तो सर यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, बट ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मतलब दूसरा इफेक्ट भी होना चाहिए। तो वहां पे रुचि एंड जूली हैज विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस कर दो, मतलब गुड्स विड्रॉ की है। तो जब गुड्स विड्रॉ की है तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए तुम्हारा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाई गुड्स विड्रॉन बाई रुचा, कितना? 3,000। फिर उसके बाद बाई गुड्स विड्रॉन बाई जूली 2,000। और दोनों के अकाउंट में 3,000 एक से माइनस होगा और जूली के अकाउंट से 2,000 माइनस हो जाएगा। तो दो इफेक्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट का हमेशा दो इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर बोलता है डेप्रिशिएट मोटर वैन बाई 5%। तो मोटर वैन एसेट में जाएगा, एसेट में से माइनस कर देना 5%, और वो जो 5% निकला था वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सेम उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी का होगा, बट 7% के हिसाब से होगा। प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देना और फिर उसके बाद जो आया है अमाउंट 7% वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। ये किसके बारे में बोला? डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी के बारे में। तो आरडीडी के बारे में बोला तो आरडीडी से पहले भी तो बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है? सबसे पहले डिसऑनर ऑफ बिल। तो देखो एक बार, फिर जितना भी एडजस्टमेंट, अभी तक क्या डिसऑनर ऑफ बिल मिला? नहीं मिला। तो जो अभी एडजस्टमेंट बाकी है उसके अंदर पढ़ लो।
दूसरा वाला क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब डिसऑनर ऑफ बिल से नहीं है। फिर क्या बोला, गुड्स ऑफ ₹6,000 में परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब परचेज किए थे हम लोग सामान, तो ये सेल से भी रिलेटेड नहीं है। तो डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में नहीं बताया, क्रेडिट सेल्स के बारे में नहीं बताया, बैड डेट के बारे में नहीं बताया, मतलब ये तीनों फिगर 0-0 है। मतलब सन्डी डेटर्स में से डायरेक्टली, तो ये सन्डी डेटर्स है, अब यहाँ से बैड डेट माइनस नहीं होगा क्योंकि दिया ही नहीं है, तो अब डायरेक्टली क्या माइनस होगा, आरडीडी। आरडीडी कितना परसेंटेज है, 5%। तो 5% कितना पे, जो सन्डी डेटर्स का बैलेंस दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, जो कि कितना दिया हुआ है, सन्डी डेटर्स दिया हुआ है आप लोगों का 62,000, तो 62,000 का डायरेक्टली 5% निकाल देना। 5% जितना निकलेगा वो माइनस कर देना, फिर उसके बाद बाहर लिख देना, क्योंकि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी नहीं है, और वो जो 5% आया है 62,000 का, वो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्लियर है। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस किससे रिलेटेड है, वेजेस से, तो वेजेस में क्या होगा प्लस, और आउटस्टैंडिंग में कहां चला जाएगा, लाइबिलिटीज में। आगे गुड्स ऑफ ₹6,000 में परचेज्ड फॉर क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब हम परचेज किए हैं और रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब परचेज कम दिख रहा होगा, तो परचेज में ऐड करना होगा पहला। और ये परचेज किससे करते हैं, सप्लायर से। सप्लायर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, मतलब वो भी कम दिख रहा होगा, मतलब क्रेडिटर्स में भी ऐड करना होगा। मतलब एक तो परचेज में ऐड होगा और दूसरा सन्डी क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज में मिलेगा उसमें भी ऐड होगा। आ गया समझ में, तो सब एडजस्टमेंट क्लियर। अब आ जाओ डेबिट साइड। जो डेबिट साइड है, तो वो डेबिट साइड में सबसे पहले परचेज, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जो परचेज है वो चला जाएगा आपके और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, अब देखो ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में हम पिछले डाउट लेक्चर्स में बताए थे कि ट्रेड एक्सपेंसेस जब भी दिया रहे तो अब हमको प्रॉब्लम है कि इसको ट्रेडिंग में ले जाएं या प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रेडिंग में ले जाने के लिए क्या बोले थे, ट्रेडिंग में ले जाने के लिए तब बोले थे अगर वो जो 4 एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस, सन्डली एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसेलेनियस एक्सपेंसेस, अगर ऐसा नाम का कोई भी एक्सपेंसेस आपको नीचे दिख जाए ट्रायल बैलेंस में, खोजो एक बार, देखो जनरल एक्सपेंसेस मिला, तो जब जनरल एक्सपेंसेस मिल गया है तो अब जो ट्रेड एक्सपेंसेस है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये जो जनरल एक्सपेंसेस है उसको लिख, जो ट्रेड एक्सपेंसेस है उसको लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट में। आ गया समझ में, क्लियर। फिर सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज, तो पहले वेजेस है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। एडवर्टीजमेंट, अब ये 2 साल का एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट 2 साल का, तो 2 साल का है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कहाँ जाता है, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना। पर ये 2 साल का है, पर हमको कितना साल का दिखाना है, 1 साल का, तो हमको 1 साल का इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये 2 साल का कितना है, 4,000, मतलब 1 साल का कितना होगा, 2,000, तो 4,000 में से पहले 2,000 माइनस करना और बाहर में 2,000 दिखाना। तो ये पहला इफेक्ट, और क्योंकि ये माइनस हो रहा है मतलब प्रीपेड है, तो प्रीपेड है तो कहाँ चला जाएगा, एसेट्स में चला जाएगा। मतलब एक तो एडवर्टीजमेंट में से पहले 4,000 लिखना अंदर वाला कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फिर उसमें से माइनस करना प्रीपेड फॉर 1 ईयर 2,000 रुपया, क्योंकि 2 साल का जब 4,000 है तो 1 साल का 2,000 होगा, तो 4,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 2,000, ये पहला इफेक्ट। फिर ये जो 2,000 प्रीपेड है ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, गुड। फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मोटर वैन एसेट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, सन्डी डेटर्स एसेट, कोल गैस फ्यूल ये सब फैक्ट्री में यूज होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाओ तो कैपिटल ये आपका लाइबिलिटीज में, फिर उसका सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है, मतलब ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ एक बार जाएगा, तो कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये माइनस नहीं हो रहा है, माइनस वाला दूसरा था 5% वाला, ठीक है। फिर बिल्स पेएबल ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, फिर परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, तो इस तरीके से पूरा एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पे, क्लियर। और प्लस आइटम्स भी जो दिया हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट में, जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिया हुआ है वो भी यहाँ पे डिस्कस हो गया है। कौन सा प्रॉब्लम का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 आया समझ में, क्लियर। तो अब करना क्या है सर, जब आप डिस्कस कर लिए हैं तो करना क्या है, तो ये सम्स आप लोगों को करना है खुद, प्रॉब्लम नंबर 3 आप लोगों को खुद
इसी फॉर्मेट में जैसे हम लोग बताए हैं जो तरीका है उस तरीके से अपने से एक बार ट्राई करो तो होपफुली चांसेस है कि हो जाएगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट्स हम लोगों को पता है और हम डिस्कस भी कर लिए हैं। अगर नहीं पता हो या कुछ छूट गया हो तो फिर पीछे करना और पीछे करके एक बार फिर से देखना और फिर इस सम्स को अपने से ट्राई करने का कोशिश करना। ठीक है, तो होपफुली ये सम्स हो जाएगा और जब हो जाए तो आप लोग कल इसको मीन्स नेक्स्ट डे जब आप वीडियो देखे हो, जैसे आप कल वीडियो देख रहे हो या आज देख रहे हो, तो कल तक आप ये होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 3 अगर भेज दोगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 प्रॉब्लम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज प्रॉब्लम 2 हो गया, पिछले क्लास में 1 हुआ था और आप लोग होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 3 भी कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का प्रॉब्लम 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर आगे का जो रहेगा बचा हुआ वो हम लोग देखेंगे। आए समझ में? तो आज के लिए इतना ही। रिवाइज कीजिए अच्छा से और अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट्स को याद रखना, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स बार बार रिपीट होने वाला है। तो एक बार जब एडजस्टमेंट समझ में आए तो वो एडजस्टमेंट्स याद रखना ताकि अगले सम्स में वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।